प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। जबकि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में हम कह सकते हैं 8 से बढ़कर इनकी कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12। 8 से बढ़कर कितनी अनुसूचियाँ हो जाती हैं? 12। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, यहाँ से प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। तो अगर कभी पूछा जाता है कि प्रारंभ में हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। जबकि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हम ध्यान रखेंगे 12। जबकि प्रथम अनुसूची है वह क्या कहती है? पहली अनुसूची क्या कहती है? तो यह कहती है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करती है। तो पहली अनुसूची में क्या कहा जाता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों से जब आपस में ये मिलते हैं तो इसी का नाम संघ के रूप में जाना जाता है। तो किस में उल्लेख मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है पहली अनुसूची में। तथा दूसरी अनुसूची में क्या कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची में कहा जाता है वेतन एवं भत्ते की बात की जाती है। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो वेतन एवं भत्ते की जानकारी द्वितीय अनुसूची में मिलती है। जबकि तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तो तीसरी अनुसूची कहती है शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ व प्रतिज्ञान की जो बात करती है तो वह कौन सी अनुसूची करती है? तो हम ध्यान रखेंगे तीसरी अनुसूची करती है। चौथी अनुसूची में देखा जाएगा तो चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हम कह सकते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख मिलता है चौथी अनुसूची में। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हम ध्यान रखेंगे वर्तमान में 12। वर्तमान में कितनी है? 12। प्रारंभ में कितनी थी? 8। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करती है। द्वितीय अनुसूची वेतन एवं भत्ते की बात करती है। तीसरी अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान की बात करती है। जबकि चौथी अनुसूची में उल्लेख मिलता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है पांचवी अनुसूची की, जबकि अगर बात की जाएगी पांचवी अनुसूची की, तो पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? SC ST का संरक्षण। SC ST का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। तो ऐसा किस अनुसूची में कहा जाता है? तो पांचवी अनुसूची में कहा जाता है कि SC ST की सुरक्षा की जाएगी, SC ST का संरक्षण किया जाएगा। जबकि छठी अनुसूची की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे असम मेघालय मिजोरम, असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा। असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था कहाँ पर की जाती है? तो हम ध्यान रखेंगे ये व्यवस्था की जाती है अनुसूची 6 में। तो अगर कभी पूछा जाता है कि किस अनुसूची में कहा जाता है कि SC ST की सुरक्षा की जाएगी, तो हम ध्यान रखेंगे अनुसूची 5 में। जबकि किस अनुसूची में कहा जाता है कि असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा की जनजातियों के लिए कैसा प्रावधान होगा? विशेष प्रावधान होगा। तो यह कहती है छठी अनुसूची। जबकि सातवीं अनुसूची की बात की जाती है तो सातवीं अनुसूची में कहा जाता है संघ राज्य संवर्ती सूची में, संघ राज्य संवर्ती सूची के द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा। संघ राज्य संवर्ती सूची के द्वारा, संघ राज्य संवर्ती सूची के द्वारा राज्य का संचालन किया जाएगा। यह कौन सी अनुसूची कहती है? तो सातवीं अनुसूची कहती है। जबकि आठवीं अनुसूची में क्या है? तो आठवीं में हम कह सकते हैं आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आठवीं अनुसूची के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हमारा भारतीय संविधान कुल 22 भाषाओं को मान्यता देता है। और किस अनुसूची के द्वारा? तो अब आठवीं अनुसूची के द्वारा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 8 इन्हीं अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था, लेकिन आगे चलकर हम कह सकते हैं संविधान संशोधन हुए, जिसके बाद हम कह सकते हैं अनुसूचियों को जोड़ा जाता है। तो सर्वप्रथम हम ध्यान रखेंगे इसके बाद जो 9वीं अनुसूची आती है, और 9वीं अनुसूची को हम ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची जो आती है, 9वीं अनुसूची की बात की जाएगी तो हम इसे ध्यान रखेंगे ये कब आती है? तो प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें सर्वप्रथम भूमि सुधार को मान्यता दी जाती है। इसमें किसको मान्यता दी जाती है? तो भूमि सुधार को मान्यता दी जाती है। और यह किस अनुसूची में आता है? तो 9वीं अनुसूची में देखते हैं। जबकि 10वीं अनुसूची की बात की जाती है
तो 10वीं अनुसूची कब आती है? तो 10वीं अनुसूची आती है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह 10वीं अनुसूची आई और इस अनुसूची के द्वारा हम कह सकते हैं किसको मान्यता दी जाती है? तो दल बदल को मान्यता दी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि आज कोई पार्टी का मेंबर होता है और किसी भी पार्टी में अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसको इनकी कब मान्यता मिली है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के आधार पर दल बदल को मान्यता दी जाती है। जबकि 9वीं अनुसूची को मान्यता कब मिलती है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के आधार पर, जिसमें भूमि सुधार को बल दिया जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची में हम ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का। 11वीं अनुसूची में जो उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। और यह कब आता है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत को मान्यता दी जाती है। और हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के लिए कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने विषय जोड़े गए हैं? 29 विषय जोड़े गए हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं यह 29 विषय किस आर्टिकल के द्वारा जोड़े गए हैं? तो 243 के जी के द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है 12वीं और अंतिम अनुसूची की, तो 12वीं और अंतिम अनुसूची की बात की जाएगी तो 12वीं अनुसूची में जो उल्लेख मिलता है नगर पालिका का। 12वीं अनुसूची में जो उल्लेख मिलता है किसका उल्लेख मिलता है? नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। ऐसे कब जोड़ा जाता है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसे कब जोड़ा जाता है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए हैं? तो हम कह सकते हैं 18 विषयों के द्वारा 18 विषयों के द्वारा नगर पालिका का संचालन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि अनुसूचियों के बारे में हमने देखा कि प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं तथा इनके क्या उद्देश्य होते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।